तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं बड़े अनयूजुअल से, मेरे तो छोटे भाई हैं, बड़ा पुराना इनसे ताल्लुक़ है। आपने इनकी फ्रेंचाइज़ का नाम बड़ा सुना होगा और शायद हो सकता है आपने इनको देखा भी हो, टीवी पे कभी कभार आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी दिए जाते हैं। ये हैं जनाब, अगर इनका नाम राना आतिफ़ है। ये आतिफ़ राना, मैंने पूछा था मैं कि कौन सा नाम आपको पसंद है, आतिफ़ राना पसंद है या राना आतिफ़ ये आपको पसंद है। उन्होंने इसकी तजहीद दी थी, वो बड़ी खूबसूरत है। इनसे खुद ही सुन लेते हैं कि क्या करना, ये जो कौम का जो आपका लफ्ज़ है पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, उसके लिए इनके पास बड़ी खूबसूरत एक तजही है। ये लाहौर कलंदर जो है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज़ है। ये उसके मालिक हैं, CEO हैं। अब आप मेरा ख्याल पहचान गए होंगे। एक बड़ा स्ट्रगल का एक इनका इनका अपना पीरियड है और उस लाहौर कलंदर से बड़े लोगों के, आपको याद होगा, दिल उनके जुड़े भी थे, दिल उनके टूटे भी थे। इनकी अपनी बहुत बड़ी एक पर्सनल एक स्ट्रगल की एक स्टोरी है, सेल्फ मेड हैं, इंतहा सेंसेशनल है मस्त है। अगर इनकी लाइफ पे शायद फ़िल्म बनाई जाए तो ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बनेगी। मैं कुछ ये चीज़ें मैं जानता हूँ, आप भी अभी इनसे मेरा ख्याल कहानी सुनेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत सारी इनसे बातें करने वाली हैं, इनकी पर्सनल लाइफ पे भी करेंगे, इनकी स्ट्रगल पे भी करेंगे, लाहौर इस पे बात होगी, कलंदर के उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात होगी, और फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ऑफ कोर्स इनमें बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इन्होंने दिए हैं। इन पे कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं कि इनकी फ्रेंचाइज से जो प्लेयर्स गए हैं उन्होंने शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े उनको फास्ट बॉलर जो बैट्समैन भी दिए हैं, तो कुछ वहाँ पे वो क्या कहते हैं, प्लेयर्स पावर कहते हैं, वो भी दी है। सो इनसे बहुत सारे सवालात पूछने वाले हैं। लाहौर कलंदर से पहले कोई थोड़ी सी आपकी लाइफ क्या थी, आपने पर्सनल तौर पर यहाँ पे एक इस फ्रेंचाइज के मालिक जो हैं, ये सफ़र आपका कैसे रहा है? लाहौर में तो खैर आप वो पैदा हुए सो हुए, तो लार्ज फैमिली, बिग फैमिली सर, और तमाम बहन भाई बड़े बड़े माशाल्लाह अपनी फील्ड में वो सक्सेसफुल हैं। आप ज़रा अपनी स्टोरी आप उस पर बताएं, एक उसको टिपिकल एक लाहौरी की ज़बान से सुनना चाहते हैं सर। मेरी भी स्टोरी चौबारे से इस्लामाबाद तक की है। अच्छा। स्ट्रगल वही है। तो ऑब्वियसली जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, अब जो मैं अपने ख़ानदान में वाहिद इंसान हूँ, हम 9 बहन भाई हैं माशाल्लाह। जिसने अपना बिज़नेस शुरू किया। मैं मास्टर्स किया हुआ मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर वही नौकरी शुरू की ANZ क्रेडिटलेस बैंक में। पहली नौकरी जो थी मेरी वो क्रेडिट कार्ड की सेलिंग थी। अच्छा, अगर कार्ड बनता था तो 100 रुपया मिलता था, नहीं तो कुछ नहीं मिलता था, कमीशन बेस्ड थी। ये बड़ा मुश्किल काम था लोगों को राज़ी करना क्रेडिट उस कार्ड पे। वक्त कॉन्सेप्ट नहीं होता था, 99 की बात आपको बता रहा हूँ। उस वक्त सिर्फ सिटी बैंक था। खैर 3 महीने मैंने वो किया और 3 महीने आई वाज द टॉप परफॉर्मर इन होल ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त 32,000 रुपये का चेक को बड़ा चेक होता था 99 में। 99 में। उसके बाद सर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफिसर की एमिरेट्स बैंक में नौकरी मिल गई मुझे 2000 में, और फिर 99 के एंड में 3 महीने बाद। सो वहाँ से फिर 4 साल मैंने बैंकिंग की, और जब मैं रिटेल हेड बना देन आई क्विट, क्योंकि मुझे पता लग गया इससे होकर आगे मैं जा नहीं सकता, ना मेरे आगे कोई ना पीछे है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अपना काम करता हूँ। तो देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इन 2003। और बहुत से मेरे जो बैंक के कुलीग हैं इस वक्त वो हेड बने हुए हैं, उस वक्त मुझे बड़ा उन्होंने समझाया कि यार तू पागल हो गया, तेरा इतना अच्छा करियर है, तो 4 साल में रिटेल हेड बन गया डिपॉजिट मोबिलाइजेशन से। सो मैंने कहा कि यार मुझे अपना काम करना है, क्योंकि मुझे जो करना है, वो जो मेरा दिल करता है मैं वो करना चाहता हूँ, और आप लोग मुझे करने नहीं देते। सो फिर मैंने लुब्रिकेंट का बिज़नेस शुरू किया। वो करते करते 2015 में 14 में वालदा की डेथ हुई 17 अगस्त को। सो 15 में मैं चाह रहा था कि कोई पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट का बिज़नेस शुरू किया जाए, क्योंकि इस मुल्क में बहुत भुगतान है। तो मैं थीम पार्क बनाना चाह रहा था। वो तो खैर नहीं हुआ। इस दौरान PSL आ गई। तो मैंने कहा ये तो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, जो 25 करोड़ है, ये तो इस जोड़ती है, पाकिस्तान के ब्लड में है ये। और जो पाकिस्तान को कोई नहीं जोड़ सकता वो क्रिकेट जोड़ती है। आज भी जब मैच होता है, चाहे अमेरिका के ख़िलाफ़ ही हो, सारी कौम स्क्रीन की तरफ देख रही होती है। सो मैंने कहा जो 22 करोड़ का बिज़नेस हो वो गलत कैसे हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके मैदान बेआबाद हो चुके हैं श्रीलंका के हादसे के बाद जब उनकी टीम पे फायरिंग हुई थी। सो ये नौजवान जो आपके 60% यूथ है, मैं रो भाई उस वक़्त से ये बात कर रहा हूँ, अब आके सब ने करनी शुरू की है कि हमारा जो यूथ बढ़ जाए, इसको हम किस तरफ लेके जाएंगे। इसको वापस ग्राउंड में नहीं लेके आए तो इसका क्या अंजाम होगा। सो फिर ऑब्वियसली जब फ्रेंचाइज, तो मैंने सोचा भी लाहौर सर पाकिस्तान इन पे का आते हैं बड़ा, इस पे आप मतलब लंबा इंटरव्यू करना है हमने आपका, इन पे भी आते हैं, फ्रेंचाइज पे आते हैं। मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर स्ट्रगल फेज, इन योर अ बिट पर्सनल लाइफ। इतने माशाल्लाह घर में जब बहन भाई, हम भी एक लार्ज फैमिली थे, मुझे है अंदाज़ा कि किस तरह होती है। तो जो छोटे बहन भाई होते हैं, मेरा ख्याल है आप जो हैं ऑलमोस्ट
सेकंड लास्ट, मुझसे छोटा समीन है। हाँ। एक ही बस है। हालांकि वो समीन आपसे वैसे ज़्यादा, क्योंकि सोबर हैं, ज़्यादा ज़्यादा ग्रेसफुल लगते बड़े हैं आपसे, नो ऑफेंसेस टू हिम, तो वो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा उनके लुक, आप हमारी तरफ हंसते कूदते लगते हैं। तो इतने बहन भाई जब होते हैं तो घर में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बच्चों पे तवज्जो जो है इक्वल उस तरह नहीं रहती, एजुकेशन हो, पर्सनल हो। तो आपको भी कभी इस तरह की कुछ चीज़ें फील हुई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कैसे एक यंग आदमी ने इतनी बड़ी फ्रेंचाइज खड़ी की। मैंने वालिद साहब को एक दफ़ा कहा था कि लोगों के घर जाओ तो वॉल टू वॉल कारपेट बिछे होते हैं, हमारे वॉल टू वॉल बच्चे बिछे होते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको नहीं, इसमें? क्या कहना, मैं बचपन से ही शरारती हूँ, आपको पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, जब ज़्यादा बहन भाई होते हैं उसका फ़ायदा भी होता है कि आप घर में वो शुगर लगाई रखते हैं कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे याद है कि हम कैंट में रहते थे सबसे बड़े भाई की तरफ। सो ये सारे जो जवाद भाई के जो दोस्त हैं, जो सारे जर्नलिस्ट थे, तो उस वक्त तो ये इतने बड़े नहीं हुए थे, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं आया था, तो क्रिकेट खेलने अक्सर हमारे घर आते, तो मेरा काम होता था लाइटें लगाना, इसके से बॉल अरेंज करना। और जवाद भाई और मैं रूम शेयर करते थे, तो जब ये रात को 10-11 बजे आते तो मुझे उठा के कहते थे, मालिना कोई चाय पानी का इंतज़ाम कर, मालिक भाई ले ले, हामिद भाई ले ले, सारे आमिर भाई। तो वो वाला उसमें मज़ा भी ज़्यादा आता था। बट निगलेक्शन की जो बात है, देखें आपके अंदर कोई क्या डालता है ये उसका काम है, आप प्रोसेस करके क्या निकालते हो ये आपका काम है। ये तो जो बचपन से आपने, जब आप चीज़ों को लेते हो तो प्रोसेस तो आपने करना है ना। तो अगर आपका माइंड एंड हार्ट क्लियर है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कभी ऐसा देर में ख्याल नहीं आया कि यार वो हमारे साथ वैसे तो हुए हमेशा, लेकिन ख्याल बहन भाइयों के हमारे भी होते थे, जब ज़्यादा बहन भाई हूँ वैसे, मतलब अब मेरे दो हैं, वो भी एक दूसरे के साथ बेड शेयर करते थे, तो वो एक दूसरे लड़ते भिड़ते थे। तो इतने बड़े बहन भी आपस में कोई फाइट्स, कोई थोड़ी सी, कोई घरों में जैसे छोटा मोटा। मैं देखिए, लड़ने के लिए 2 बंदे चाहिए, इट टेक्स 2 to 10। जब मैं लड़ूंगा नहीं तो कोई मेरे से ज़बरदस्ती कैसे लड़ सकता। तो आप जिंदगी में कभी किसी से नहीं लड़े? कभी किसी से लड़ा, कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि सेजिटेरियस और बिट एग्रेसिव पीपल, ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, या तो आप मुझे दें कि मेरे हाथ में पावर है, पावर क्या है कि मैं अपनी सांस खुद चला सकता हूँ, तो मैं लड़ूंगा। जब वो मेरे पास पावर ही नहीं है तो किस बात का लड़ना। तो लड़ाई तो अगर एक बंदा गलत करता भी है तो मैं आगे से नहीं करता। और मेरे यही बात थी, जब आपकी फ्रेंचाइज मैचेस हार रही थी और बहुत सारे लोगों को दिल ये टूट रहे थे, बहुत सारे गालियां भी दे रहे थे। मेरा अपना बेटा बड़ा, आपको तो जो है आपका छोटा भाई है एक तरह से, तो जब भतीजा है, तो वो बड़ा इस बात पे बड़ा वो डिसअपॉइंट होता था। तो एक दफ़ा उसने कमेंट किया बड़ा, जब आपको दुबई में मैचेस मुसलसल हारे, तो उसने तबसरा किया, मैंने शायद आपको बताया था। उसने कहा बाबा ये कैसे ये जीतेंगे ये लाहौर फ्रेंचाइज वाले। अब आपकी ये भाइयों की मैं वो बता रहा हूँ, आपकी क्वालिटी बता रहा हूँ। कहते ये प्लेयर्स के साथ इनकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, ये मुरवत में आ जाते हैं, किसी को ये निकाल सकते नहीं है, वो इनसे ज़्यादा दोस्तियाँ करते हैं। और ये उनको इनका फॉरेन कोच होना चाहिए था जो ज़रा उनको टाइट रखता है, ये ज़रा सा ये मालिक थे फ्रेंचाइज के, ये फासले पे रहते, ये यार दोस्तियाँ कर रहे होते हैं, तो वो फिर खेलते नहीं, उन्हें पता है जी इन्होंने हमें तो कुछ कहना नहीं है। ये माहत की राय थी आपकी फ्रेंचाइज के बारे में सर। देखिए, बात ये है कि एक मुझसे रजा पीर भाई हैं, इनके CEO हैं KFC के। ग्राउंड में एक दिन हम थे, हमारा फाइनल मैच चल रहा था, तो आखिरी ओवर था और बड़ा क्रूशल था। सो मैं हंस रहा था, तो मैंने कहा यार तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा मेरे हाथ में बॉल है, कह रहे नहीं। मैंने कहा बैट है, कहते नहीं। तो मैं कहा मुझे क्या टेंशन। मैं रोप से बाहर हूँ, अगर तो मैं रोप के अंदर होता तो फिर मुझे टेंशन होती। मैं रोप के बाहर हूँ। आप ये देखें, पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम भरा हुआ है और तकरीबन 80% पाकिस्तान TV पे मैच देख रहा होगा। मेरी सक्सेस वो है कि लोग एंटरटेन हो रहे हैं, हार जीत नहीं है। देखिए, एक टीम ने हारना, एक ने जीतना। और दूसरी बात, आपने जो कई प्लेयर्स की, देखिए हमारे रॉ मटेरियल क्या है, हमारे प्लेयर्स है ना। मेरी जो फ्रेंचाइज है उसकी किस्मत कौन बदलता है, मैं नहीं, प्लेयर्स। सो अगर मैं इंसान के पास जो चीज़ देने के लिए होती है वही देता है ना, तो मेरे पास तो इज्जत है तो वो देता हूँ। ये सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं मतलब आप अगर हैप हैजर्ड हो जाए ना कहीं का तो नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि रहना आतिफ के साथ इसी तरह की गुफ्तगू हो सकती है, स्ट्रक्चर किस्म की गुफ्तगू इनसे नहीं हो सकती जो आप लोग तवक्को करते होंगे। बहुत सारे कहेंगे सही कि कहीं का टुकड़ा, कहीं की बात, कहीं पे रोड़ा गाड़ा हमने मिला दिया, मैं ना कीजिएगा सर। तो ये फ्रेंचाइज से ही इसको शुरू करते हैं। हालांकि आपकी पर्सनल स्टोरी जैसे मैंने कहा वो बड़ी ब्लॉकबस्टर है, आप शायद शेयर ना करना चाहें किसी दिन तो फिर किसी दिन उस पर करेंगे। इट्स अ वेरी मोटिवेशन। मैं तो थोड़ी सी जानता हूँ तो मुझे बड़ा वो हुआ। तो ये आपको आइडिया जो आप इसका बता रहे हैं, ये आपको कैसे आया कि मुझे एक फ्रेंचाइज बनानी चाहिए, एक इतने बड़े प्लेयर्स आपने लाने हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उसमें कोई फ़ायदा नुकसान देखना, आपका ये अकेले का था या भाइयों का था या फैमिली का फैसला था कि हमने फ्रेंचाइज लेनी है इसको? और वो राजपूत हो के, मतलब राणे भी तो आप हैं माशाल्लाह, राजपूतों का इतना बड़ा
मतलब खेल में आना सर, मतलब सारी उम्र तलवारों से लड़े, अब आपने ये बैटों से क्या बालों से पता हम लड़े या बाजू वाले थे। मैं तो राजपूतों की शान में ये गुस्ताखी नहीं कर सकता सर, ये आप ही कह सकते हैं नहीं सर। नहीं ये सारे राजपूत मिलकर मेरी फैंटी लगाएंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये है कि अब मैंने आपको बताया कि अपने खानदान में मैं ही बिजनेस शुरू किया था और मैं अच्छा, बाकी सारे जॉब्स करते सारे हैं। नौकरी वैसे थोड़ा तारुफ दे दें, लोगों को पता होना चाहिए। और इट्स ए ह्यूज फैमिली माशाल्लाह, इन तमाम बहन भाइयों ने बड़े टॉप पे अपने प्रोफेशन में, थोड़ा सा तारुफ देने में हर्ज डॉक्टर नहीं है। राना सोहेल मेरे सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब जो हैं, हाँ वो मेरे वालिद की जगह है, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अब माशाल्लाह। मुझे शेप अप करने में। अच्छा, ठीक है, ये उन्हीं की ट्रेनिंग और उन्हीं की गाइडेंस है। उनके बाद मेरी सिस्टर है डॉक्टर फौजिया राना, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है अमेरिका में। oncologist जो है, वो मेरी बहन से ज़्यादा मेरी माँ है। वाह, ठीक है, उनका भी बड़ा रोल है मेरी पर्सनालिटी को बनाने में। फिर उसके बाद आप आ जाए, फवाद है, वो कतर में होता है, वहाँ जॉब करता है। कि जिन्होंने ये स्टार्ट की थी आपके साथ शुरू में? स्टार्ट तो मैं ही की थी। ओके, मतलब साथ थे। ऑब्वियसली उनका उस वक्त हमारा फेस थे। तो उसके बाद मेरी एक और सिस्टर है, वो लाहौर में ही रहती हैं। राइट। फिर राना जवाद साहब तो को आप जानते मेरे बास रहे हैं, मेरे मोहसिन भी हैं राना जवाद साहब और व्हाट अ मैन ही इज। राना जवाद साहब और मेरी बचपन से दोस्ती है। और मेरा ख्याल है कि जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसका मुझे फ़ोन आया और उसने कहा वेल डन आते, अच्छा गया। अच्छा, उनका तारीफ करना मैटर करता है, बड़ी बात है पर सौ की तारीफ नहीं करते। जवाद के उसके बाद फिर मेरी सिस्टर है छोटी, वो कनाडा में होती हैं। राइट। वो भी डॉक्टर है, दंगे डॉक्टर हैं। और उसके बाद फिर मेरा भाई है हमाद, प्रोफेसर हमाद राना, वो सर्जरी का हेड है शालीमार मेडिकल कॉलेज। वो भी डॉक्टर हैं। वो भी डॉक्टर यार आपके पेरेंट्स ने माशाल्लाह सबको कितना सिर्फ पढ़ाया मुझे है। मरीज पैदा किया, बाकी सारे डॉक्टर हैं। उसके बाद मैं हूँ, मैंने आपको बताया। और मेरे बाद समीन है जो मेरा पार्टनर है। अच्छा, ये बात भी सच है कि आप वो CFO है पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी। राइट सर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये सच है कि आप सब बहन भाइयों के घर आप रहे हुए हैं? हाँ जी, मैं सब लाख लाख मतलब आपको घर वालों निकाल दिया था कि? घर होता तो निकाल देना यार, नहीं बस अल्लाह ताला ने मुझे ये मतलब एक एक बहन भाई के घर आप रहे हैं? जी, मुख्तलिफ सब ने आपसे प्यार किया, सबको ने आपको सब ने प्यार किया। अब सर इस पे फ्रेंचाइज पे जो बात हो रही थी, सो इसके लिए आपका मतलब पूरी फैमिली का फैसला था या आपका था कि? नहीं, फैमिली का तो फैसला नहीं था, फैमिली का तो बिजनेस से नहीं था लेना देना। मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर ही एक तड़प थी कि यार ये किस तरह कोई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यूथ को किस तरह एंगेज किया जाए। तो वो इसलिए थीम पार्क का सोच रहा था कि एंटरटेनमेंट हो। जब PSL आ गई तो क्रिकेट से बड़ी एंटरटेनमेंट कौन सी है इस वक्त पाकिस्तान में। तो लाहौर की फैसला इसलिए किया कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है यार, दिल के बगैर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका नाम कैसे रखा लाहौर? मैं वही अर्ज करने लगा ना। तो मैंने सबसे पहले जब ये आया तो मैंने समीन को फ़ोन किया। समीन उस वक्त कैलगरी में होता था, GE में वो CFO था। मैंने उससे कहा भाई मैं ये करने लगा हूँ। उसने मुझे कहा तेरा दिमाग ठीक है, ये तुझे पता है कितना बड़ा काम है? मुझे ना क्रिकेट आती है ना मुझे पता। मैंने कहा क्या है? उसने कहा यार ये बातें बहुत बड़ा काम है, तू नहीं कर सकेगा। मैंने कहा बात सुन, क्या होगा, जलील हो जाऊंगा, पहले कौन सा काउंसलर लगाऊँ कि जो मेरी कोई इज्जत है। तो उसने खैर उसने मुझे बड़ा मना करने की कोशिश की कि कोयटा ले ले। मैंने कहा लेनी है तो लाहौर लेनी है। अच्छा। सो फिर जब मैंने लाहौर ली तो फिर उसने जॉब छोड़ी। अच्छा। वहाँ से और फिर वो आया मेरे साथ। आपसे छोटे जो मुझसे बस छोटे समीन है? समीन। तो अब वो क्रिकेट और इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल मीडिया, फाइनेंस ये वो देखता है। बाकी जो ब्रांड है और PR है और तो मार्केटिंग। ये प्लेयर्स कैसे पिक करते हैं आपके? ये हमने ये टीम बनाने 13, 14 जो 15 लोगों की ड्राफ्ट सिस्टम होता है, वो तो है। बारी है। नहीं, आप लोग कैसे अपना पहले से पिक करके बैठे होते हैं कि ये टीम हमने, आप खुद भी होमवर्क करके पहले बैठे होते हैं कि हमने फला प्लेयर्स लेने हैं? देखिए वो पूरी साइंस है तो भाई, ये उसमें मास्टर है समीन। अच्छा। और ये मुझे बाद में पता लगा कि उसको तो क्रिकेट का इतना पता है कि आपकी सोच है। मतलब उसको आज से 500 साल वाले प्लेयर का भी नाम याद है और उसको सब इंडिया का पूरा पूछ ले उससे, IPL का हिस्ट्री पूछ ले, साउथ अफ्रीका, मतलब यू नेम इट। जब मैंने उसका नॉलेज लेवल देखा तो मैंने कहा भाई तू मैनेजर है। उसने कहा नहीं मैंने कहा क्यों, तेरा क्या मसला है? मैंने कहा तुझे सारा पता है, डगआउट में बैठना है तो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको पता हो। सो वो फिर खैर मैं हर एक पैडी अपटन से उसने पूछा, वो हमारे पहले कोच थे, एजाज अहमद से पूछा, आकिब से पूछा, मतलब हर एक से बार वो मैं मैनेजर अच्छे को वो कहते भाई तू बहुत अच्छा है। मतलब नहीं है, चूँकि आतिफ मेरा भाई है तो मुझे ये लगता है कि इसने मैं भाई होने की वजह से ये ना। अच्छा, उनके जहन पे था कि शायद ये पोजीशन में डिजर्व नहीं करता। हाँ, तो मेरा भाई है तो मुझे फेवर ना करा। मैं तो इसलिए कहता कि यार ऑब्वियसली एक इसके साथ आपको पता है बहुत से स्टिग्मास अटैच होते हैं। तो अगर हम अंदर हमारा अपना कंट्रोल होगा तो ये मसला नहीं होगा। तो जो आप बात कर रहे थे प्लेयर्स की, सो वो ड्राफ्ट सिस्टम होता है। ड्राफ्ट की लिस्ट PCB हमें देती है कि ये 500 प्लेयर हैं पाकिस्तानी या बाहर के, इनमें से आपने पिक करना है और उसमें डिफरेंट बारियाँ होती हैं। हम क्यों आखिरी नंबर पे आए थे? आपने जिक्र आप कर रहे थे अभी नाम वाला,
हम आखिरी नंबर पे जब आए हैं तो हमारी 5वीं बारी आई थी पिक में। तो पिक ऑर्डर में जब 5वीं बारी थी, सारे प्लेयर ले लेते थे तो हमारी बारी आती थी। तो अमर्जिंग 2 प्लेयर ये आपके लोग की साजिश थी या ये सिस्टम ऐसे था? सिस्टम ऐसे था, साजिश क्यों नहीं है मुझे वैसे जस्ट लाइटर नोट कह रहा हूँ कि लोग अपनी नाकामी को फिर जस्टिफाई कर लेते हैं, यार हमारे खिलाफ साजिश हो नाकामी गई तो थी। मेरी है ना, कामयाबी शाहीन की है, नाकामी तो मेरी है बचपन से लेके आज तक। सो जो उस वक्त जो ड्राफ्ट सिस्टम था, ड्राफ्ट सिस्टम में प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड इस तरह की कैटेगरी होती है। एक इमर्जिंग कैटेगरी होती है जिसमें 2 प्लेयर रखने होते हैं। इमर्जिंग कैटेगरी का एक प्लेयर मस्ट खेलता 11 में। तो हमारे जो इमर्जिंग के थे, एक 29 साल का था, एक 31 साल का था, और वो उतने कम्पैटिटिव नहीं थे। हमें तो कोई मैच नहीं जीतना चाहिए था, लेकिन हम उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से 2 मैच जीत गए। अदरवाइज तो हम आखिरी नंबर पे आना था हमें, क्योंकि हम अच्छा, मतलब अब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ज़हनी तौर पर तैयार थे कि हमने आखिरी नंबर पे आना है? नहीं, आपकी बात से नहीं, मैं उसी तरफ आने लगा ना। ज़हनी तौर पे नहीं तैयार था, मुझे क्रिकेट का पता नहीं था। आपने कहा ना कि यार तुझे प्लेयर, तो मुझे जो उन्होंने जो हमें हमारे कोचिंग पैनल था उन्होंने जो एडवाइस की हमने रख लिए। जब वो टूर्नामेंट के अंदर एंटर हुए, मुझे याद है कि 2 मैचेस के बाद ही मैंने अपने एक भाई को कहा, मैं कहा हम नहीं जीतेंगे, आगे बोले। और कहा नहीं हम क्यों हार गए? मैंने कहा यार हार गए, हम आखिरी नंबर पे हैं, बताएं क्या करें। अच्छा, क्योंकि देखिए वो टीम है, ये आपकी रीडिंग थी? मैं नहीं, वो देखिए 2 हिस्से है ना, एक है टीम, एक है ब्रांड। मैं ब्रांड बना रहा था, टीम हारे या ना हारे उससे क्या फर्क पड़ता है यार। ब्रांड कभी हारता है? आप मुझे बताएं। ओके जी, वो मैकडॉनल्ड हार गया, किसी कभी हो सकता है, एप्पल हार गया या एप्पल जीत गया। ब्रांड की रीच होती है, ब्रांड की पहुंच होती है, ब्रांड की कनेक्टिविटी होती है। सो आज भी पिछले सीज़न में जो एप्सोस ने सर्वे किया है, एप्सोस आप जानते होंगे, जो मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइज है पाकिस्तानियों की, 27% लाहौर कलंदर, एंड द सेकंड क्लोजेस्ट इज कराची किंग्स। मैच 13% भाई, उनका अपना चैनल है, मेरा नहीं है। एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज आर 8-9-10। नहीं, आपको जियो मेरा ख्याल सपोर्ट तो देता रहा, 100% उनको डिस्काउंट जियो के बगैर जियो तो टीवी ये तो दी है, ब्रांड बन ही नहीं सकता था उन्होंने ना। सपोर्ट दिया आपको बहुत। लेकिन कंटेंट जनरेट किए बगैर सपोर्ट नहीं हो सकती। आप अगर मुझे बुला रहे हैं तो मेरे पास कोई जवाब है तो आप बिठा रहे हैं ना। अगर मेरे पास जवाब में शेरो शायरी है या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है, तो आप 10 मिनट बाद बंद कर देंगे कि यार ये वाले क्या शुरू कर दिए। मैच तो वही होते थे लाहौर कराची के, जो आप लोगों लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स के होते थे, ज़्यादा दिलचस्पी तो उनमें लोगों को होती थी। जो रिवलरीज थी क्रिकेट की पुरानी थी, आपने रिवाइव किया उनको दोबारा? नहीं सर, एक तो वो है ना, वो शुरू में तो चले थी पहले। उसके बाद जब मैं प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आया ना, तो वहाँ पे फिर देखे ना, अब कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं किया जिसका पर्पस ना हो। जिस तरह कलंदर्स का नाम ही ले लें, आपने कभी किसी टीम का नाम सुना? और ग्लैडिएटर होते हैं, नाइट राइडर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने कभी? अच्छा, लोग कलंदर पे बड़ा एतराज़ करते थे कि इतना सूफियों वाला नाम है, कूल नाम है, सेंटली है, ये इसमें एग्रेशन नहीं है, इसमें ज़रा कोई क्या कहना चाहिए, कोई जो क्रिकेट का एक ग्रेंजर होता है वो नहीं है, लिहाजा इसलिए ये टीम जो है ना, शायद उस नाम का इम्पैक्ट है कि कलंदराना स्टाइल है, जीत गए ना जीते भी खैर है। तो आपको कभी फील हुआ, लोगों ने बात की आपको कि नाम इसका? बहुत कुछ किया लोगों ने। मैं आप 4 साल तो आपने बड़ी बातें सुनी है। मैं अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है सिविल सर्विस में, वो एक दिन ऑफिस आ गए, उनको ये न्यूमरोलॉजी या जो भी इस तरह की, उस पर काफ़ी वो दस्तरस हासिल है, तो उन्होंने आके कहो ये ख्वाब इधर है, नीचे कर दो, ये कर दो। लाल शहबाज गया कभी? मैंने कहा वो कौन है? मैंने कहा लाल शहबाज नहीं गया तू? मैंने कहा सर नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं जा, तूने नहीं जीतना, जब तक तू जाएगा नहीं तू जीतेगा नहीं। मैंने कहा यार बात ही है, मैं अपनी मेहनत से जीतूंगा, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, रिजल्ट आएगा, आज आए कल आए परसों मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि कभी नहीं जाऊँगा सवाई जीत के, जीतूंगा तो जाऊँगा। अच्छा, और ट्रॉफी जीती। उस वक्त वो सेक्रेटरी ऑफ थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जा रहा हूँ मैं जीत के शुक्रिया अदा करने का। वहाँ पे शहबाज कलंदर गए, लाल शहबाज कलंदर नाम था ना उनके सारे। उसके देखिए 4 साल कलंदर नाम रखने की वजह और थी ना। अब समीन जब आ गया कनाडा से वापस, वो अम्मी का नाम साथ अटैच करना चाहता था, उनका नाम माँ लाहौर तो रख नहीं सकते थे, कौसर नाम था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। तो जब कलंदर की डेफिनेशन देखी तो कलंदर इज ए सेल्फलेस पर्सन, तो हमें लगा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी, तो हमने उनके नाम पे ये नाम रखा। अच्छा। कि अगर कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ हो रही है। और उसका रिटर्न देखें
कि वो है ना, बरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर का तय खाक नहीं। वाह वाह, कि अल्लाह ताला ने फिर कितनी इज्जत दी कि आज आपके सामने बैठा नहीं आप भाषण दे रहा हूँ। ऑलवेज वेलकम सर। मैंने तो हमेशा आपको सुना है। अच्छा, एक चीज़ की मुझे बड़ी एक वो रही है जो आपकी, मैं इस ग्रेटनेस का मुतासर हुआ हूँ, हो सकता है उस वक्त फॉल्ट लगती हो, आप मुसलसल मैचेस हार रहे थे, लाहौर कलंदर, आपके बहुत बड़े फ़ैन, क्रेजी फ़ैन थे, और लाहौरियों को बड़ी उम्मीदें भी थी उनसे कि जनाब कि आप डिलीवर करेंगे, और आप पे बड़ा दबाव भी था कि आप अपना कोच बदलें, बहुत सारी तनकीद भी आती थी, बड़े बड़े मुझे पता है कि लोग आपकी टीम के साथ अटैच होना चाहते थे, वो कोचिंग जॉब में, एडमिनिस्ट्रेटर में, लेकिन आपने आकिब जावेद पे ट्रस्ट रखा अपना, मैचेस हारे जीते जो भी हो उनको चेंज नहीं किया, कोई तब्दीली लेकर नहीं है, मतलब वही अल्टीमेटली उसी ये कोच के साथ आपने फिर टूर्नामेंट भी जीते, मैचेस भी जीते। ये क्यों, मतलब 4 साल बर्दाश्त करना किसी कोच को, बंदा तो अगले साल कह देते भाई साहब, जैसे आपने रोहित शर्मा को देखा कि मुंबई इंडियन ने भी बदल के रख दिया कि नहीं भाई साहब आप डिलीवर करके नहीं दे रहे तो आप हट जाए, हटा दिया उनको, आपने नहीं हटाया। दिल्ली डेयरडेविल जो है वो 10 साल नहीं जीती, उन्होंने अपना नाम का जी डेविल आता है इसलिए नहीं जीते। अच्छा, तो उन्होंने दिल्ली कैपिटल कर लिया, वो फिर नहीं जीते। तो देखिए मैं मैं ना शख्सियत परस्ती पे नहीं जाता। अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम है, हाँ, मैं हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कहा था पीस भी अपॉन हिम कि हाँ कि बुत तोड़े थे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्रोसेस की तरफ जाऊँ, शख्सियत परस्ती की तरफ ना जाऊँ। सो मुझे पता था कि मेरा प्रोसेस ठीक है, तो जब मेरा प्रोसेस ठीक है तो उसमें कोई भी हो, चाहे जो जितना बड़े मर्जी स्टार हो, चाहे जितना मर्जी छोटा स्टार हो, हमने प्रोसेस बना लिया, वो प्रोसेस इवेंचुअली हमें लेके जाएगा। आप अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा देते हैं, तो उसके बाद उसका कोच रखते हैं, उसके टीचर रखते हैं, आपको पता है यार ये मेहनत करेगा, ये पढ़ जाएगा, आगे चला जाएगा, आज को शाम को ट्विटर अगर चाहिए कोई वो अरेंज कर देते हैं। 5 साल बाद उसने बनना ही बनना डॉक्टर, ना वो 3 साल में बन सकते हैं, हाँ अगर गलत लायक होगा तो 6 साल में बन जाएगा, 7 साल में बन जाएगा। सो मैं जब मैंने इसकी दाग बेल डाली थी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो आपको याद हो शायद कि मुझे तो याद है, आप आमिर भाई, आमिर मतीन, अरशद शरीफ चाहे, आप तीनों आए थे फ्लैटीज होटल, और समीन भाई के साथ आए थे, और मैं आपसे मिलने आया, रात को 10-11 बजे, हाँ रोहन भाई से आए हुए हैं तो मैं सलाम कर लूँ, और मैंने आपको अपने आईपैड पे ये प्रेजेंटेशन दिखाई कि यार मैं ये करने लगा, और हमने कहा यार ये क्या है, मैं बैठा, हमारा टाइम जाएगा, इससे कुछ करना तो है नहीं, ऐसे ही। दैट वाज आवर तो ओपिनियन। फिर उसके बाद जब आपने देखा कि 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए मैंने, और चुबारा जाके लिया, मैं इसी पे रुक जाए, मैं अपने व्यूअर्स को ना एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ जिससे मैं मुतासर हुआ था। इन्होंने मुझे कहा, आपको याद होगा कि रहो भी हम आपके लिया भी जाएंगे, वहाँ भी कैंप लगाएंगे, वहाँ भी टैलेंट हंट करेंगे, आपकी वजह से करेंगे, आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। तो मैंने भी ये समझा कि चलो ये खुश करने के लिए कह रहे हैं। एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, 2-1 साल मेरा ख्याल गुजर गए, आपकी मुझे टेलीफोन कॉल आई, आपने कहा रहो भी इस वक्त मैं लिये में खड़ा हूँ, ये कैंप लगा हुआ है और हम यहाँ पे बैठे ट्रायल कर रहे हैं, आपसे उस रात फ्लैटीज होटल में कमिटमेंट हुई थी, आफ्टर 2 और 3 ईयर्स वी आर हियर। 2017 की बात है, मेरा ख्याल 1 साल बाद की बात है शायद, हाँ 2016 में हमने शुरू किया, 2016 में था। आपने 1 साल मुझे कॉल की कि रहो भाई आपको याद है इस वक्त आकिब जावेद, मैं और कोई एक और भी आपने शायद राना साहब थे शायद के साथ, याज अकबर यूसुफ से, हाँ कोई एक साथ थे आपने कहा जी हम लिया में खड़े हुए, ग्राउंड में खड़े हुए हैं, तो हुक्म करें जनाब। आपने कहा तो कोई प्लेयर्स वगैरह कोई, मैं कहा आपने मेरा बताना भी नहीं है, नहीं तो पूरा जिला आ जाएगा सिफारिश लेके करो भाई हमारी टीम में रखो, अगर टीम मेरिट में रखनी है तो मेरा किसी को नहीं बताना। उस दिन मैं आपसे मुतासर हुआ था कि व्हाट अ कमिटमेंट यार, कि मैं समझा था कि बंदे ने बात कह दी। फिर ऑस्ट्रेलिया का आपने हमें बताया था कि ऑस्ट्रेलिया हम लेकर जाएंगे, ये करेंगे प्लेयर डेवलपमेंट। सो आपकी जो एग्जीक्यूशनल वाली स्टाइल थी वो बड़ी थी। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट सर, आपने जब ये मैचेस हारते थे, कोई आपस में कोई हीटेड डिबेट्स भी होती थी प्लेयर्स की, कोई गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, कोई आपके अपने मतलब टीम मैनेजमेंट में, भाइयों में कोई कि यार ये गलत हुआ, वो ठीक हुआ, तुमने क्या किया, टास्क ठीक नहीं किया, खेले ठीक नहीं, आउट हो गया, बॉलिंग नहीं, जवाब ही ज़्यादा होता था, चैलेंज वो ज़्यादा करता था। मैं अक्सर उसे कहता था जवाबी को कि यार मैच से पहले बता दे क्या करूँ, मैच के बाद ना बता। मैच के बाद तो सारे बता सकते। तो बात ये है ना कि देखिए आपने क्या करते हैं, आपके जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं आप उनको तैयार करते हैं और फिर उन्हें ट्रस्ट करते हैं, फिर उन्हें बैक करते हैं। अब महद जो है वो अगर बाहर पढ़ रहा है, आप सुबह दोपहर शाम उसे कहे मुझे वीडियो कॉल करके बता तू है किधर, तो क्या पढ़ेगा यार, चाहे वो कुछ गलत ना भी कर रहा हो, लेकिन एक खामखा की टेंशन है ना कि आप उसके साथ बैठे, उसके ऊपर बैठे हुए कि मुझे बता तू गलत ना हो जाए। भाई उसने अगर सही करना है, गलत करना है, उसने अपने लिए करना है। अगर आपको किसी ने जांचना है तो रऊफ क्लासरा के सीवी पे देखना है, महद क्लासरा का सीवी नहीं देखना उसने।
क्योंकि वो एक अपना इंसान है। तो इसी तरह हमारे जो प्लेयर्स हैं, बहुत से लोग कहते थे उस वक्त, बाकी मेरे भाई हो जाते थे, मैं नहीं होता था। ये आपको कूल रहा है, हमने देखा हुआ है आपको। इसलिए कि मुझे पता था ना, आपकी कि शख्सियत देखिए मेरे ऐसी पास है। ऑप्शन थी। और भाई अगर तो मैंने ढोंग रचाया होता ना, तो मैं क्या करता कि अगले साल दूसरे प्लेयर अंडर द टेबल पैसे देता, खरीद लेता, दूसरों के तोड़ लेता, शायद मैं जीत जाता। मैंने वो नहीं किया ना, मैंने आम पाकिस्तानी नौजवान पे ट्रस्ट किया और प्लेयर डेवलपमेंट किया। और अगर मैं वो ना करता, ना आज आपके पास ना शाहीन होता, ना हारिस होता, आपने कितने प्लेयर्स हैं ये लाहौर कलंदर में? ना कामरान गुलाम होता, ना अब्दुल्ला शफीक होता, ना जमान खान होता। ये लाहौर कलंदर में ये कितने खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट नाम बताएं। 55 यस, इंक्लूडिंग फिल सॉल्ट। इस वक्त इंग्लैंड का नंबर 1 बैटर है। अच्छा। ये 2018 में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बना था और ऑस्ट्रेलिया भी गया था सुहेल अख्तर की क़यादत में। अच्छा, ठीक है। टिम डेविड, हैरी ब्रुक और टॉम बेंटन। इस वक्त पाकिस्तानी टीम में आप बता रहे थे, मैं रऊफ हारिस है, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, उसामा मीर, उस्मान कादिर, सलमान अली आगा, मतलब 8-10 प्लेयर ऐसे हैं जो इस ये लाहौर कलंदर से खेल के गए हैं। नहीं, लाहौर कलंदर से खेलना एक अलग चीज़ है। प्लेटफॉर्म से देखिए, मैंने 6 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए। 6 लाख मेहनत तो इन्होंने की ना, जिन्होंने मेहनत की वो आगे आगे। अब मैं ये कहूँ मैंने दिए तो ये गलत बात होगी। मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली माँ थोड़ी कि मैंने दिए। बात ये कि वो तो उनकी अपनी मेहनत है, मैंने सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट की। मैं लिया गया तो मैं घरों से साइकिलों पे बच्चे नहीं उठा के लाया। मैंने जाके अनाउंस किया कि जी मैं लिया आ रहा हूँ और हम आज पे ट्रायल लेंगे। रात को बारिश होती रही, सुबह हम कोयले अंगीठियां पकड़ के सुखाते रहे। आपको मैंने फोन किया कि यार मैं दोबारा बैठा हूँ, आप किधर है? आपने कहा मैंने ट्वीट किया कि लैया का लाल है। तो मकसद क्या था? मैं कि नाम रखेंगे लैया की टीम अगर बनी ना, लैया के लाल, जैसे आपने लाहौर कलंदर रखा था, मैं कि लैया की अगर कोई टीम है उसका नाम रखा जाएगा लैया के लाल। लाल से मुराद है वहाँ के हिंदवान वाटरमेलन बड़े मशहूर हैं, सो उससे वो लाल कहते हैं। तो आप यू हैव टू वॉक द टॉक ना। तो जब मैंने ये जिस नजरिए के साथ आया कि कलंदर नाम रखा, लाहौर की टीम ली, यूथ को एंगेज करना है, तो फिर मैं 1 महीने में तो एंगेज नहीं कर सकता ना, वो तो मुझे पूरे 365 डेज चाहिए। सो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अपने किसी अलाइड बिजनेस को साथ नहीं लेके आया, मैंने क्रिकेट को बिजनेस बना दिया। सर, इस क्रिकेट की बात हो रही है तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त बड़े इंतहाई शदीद एक क्राइसिस से गुजर रही है और आपकी क्योंकि फ्रेंचाइज के वो कप्तान भी रहे हैं, शहीन शाह अफरीदी साहब अभी भी हैं, सॉरी अभी भी हैं। तो एक तो उनको कप्तान लाने की वजह क्या थी? क्योंकि मेरे ख्याल पहले फ़खर जमान थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। बाबर आजम किसके? हमारे? हाँ आपके हमारे सुहेल अख्तर। सुहेल अख्तर, अच्छा फ़खर जमान नहीं रहे यहाँ पे? एक दो मैचेस में याद पड़ता है कि फ़खर ने भी किया। तो आपने इनको लाने का जो फैसला किया था शाहीन को, जी शाहीन को, उसके क्या फैक्टर्स आपके जहन में? अल्टीमेटली ये बिकेम क्रिकेट के हमारे कप्तान भी बने। अच्छा देखिए, मज़े की बात आपको बताऊं कि लाहौर कलंदर की कप्तानी की अजहर अली ने, पाकिस्तान टीम के कैप्टन ने कप्तानी की, ब्रावो ने, क्रिस गेल ने, ब्रेंडन मैकलम जिनको न्यूजीलैंड की क्रिकेट ट्रांसफॉर्म की 2 साल उन्होंने की, AB डिविलियर्स जो बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट का, साउथ अफ्रीका के, मोहम्मद हफीज़ जो हमारे पाकिस्तान का बहुत मैं दोनों दफ़ा मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्रिस गेल हूँ या ADG हूँ, इन पे बड़ी उम्मीदें थी कि मैच जितवाएंगे। बहुत टाइम से ये फेल टू डिलीवर। IPL में खेलने के वहाँ पे उन्होंने उठा के गेंद उठा दी। अच्छा वही बात आपकी दफ़ा बेचारे रह गए वो। भाई वो ये क्रिकेट टीम गेम है ना, इंडिविजुअल गेम नहीं है। सो इन सब ने हमारी कप्तानी की। सुहेल अख्तर को भी हमने कप्तान बनाया। जब हमने सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया तो हमने शहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान बनाया। क्या सीखे? हमने हमारे जेन में 2018 जब शहीन आया था, डे 1 से इज़ अ कैप्टन, बिकॉज इज अ कैप्टन मटीरियल। वो है यहाँ से सोचते हैं, ही हैज़ अ लीडरशिप क्वालिटीज। ये शहीन की बात कर रहा हूँ आपको। सो उसको हमने 2 साल उसको किया। उसके बाद जब शहीन को कप्तान बनाया तो बहुत से क्रिकेटर्स ने मुझे कहा कि यार तेरा बड़ा हौसला है, वो 2 साल और हारना चाहता है क्योंकि उसे सीखने में टाइम लगेगा। तो जो इतने बड़े बड़े नाम नहीं कर सके, वो 19-20 साल की उम्र में शहीन ने कप्तान बन के ट्रॉफी न सिर्फ जिताई बल्कि रिटेन भी की अगले साल। तो अभी तक PSL में किसी और टीम ने नहीं हुआ, हिस्ट्री में हम पहली टीम बने। सो वो मैं गेंद करा रहा था, मैं लीडरशिप दिखा रहा था। तो ही इज़ ए बॉर्न लीडर। फिर जब मुझे याद है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और शाहीन को अपने कप्तान बनाया, सो एक मुलाकात हुई मेरी उनकी और शाहीन की। सो उसमें उन्होंने कहा मतलब बनी गाला गए थे मिलने आप? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके। सो प्राइम मिनिस्टर से एक दफ़ा तो मेरे ख्याल उनको वो भी देने गए थे शर्ट वगैरह की, मुझे याद वो भी बड़ी मजेदार स्टोरी है। वो सुनाए ज़रा पहले, इससे पहले कि वो सुना, पीपल वुड बी इंटरेस्टिंग। वो हुआ ये कि वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे जियो की वजह से। जियो वाज जो स्पॉन्सर्स वो नहीं, जियो के नहीं। वो हुआ ये था कि जब मैं एक शर्ट मैंने दी यहाँ पे, आसिफ गफूर साहब थे DG ISPR, उनको मैंने प्रेजेंट की तो मुझे ओन चौधरी का फ़ोन आया।
उसने कहा यार वो खान साहब कह रहे हैं कि मैं लाहौर का हूँ, तो मुझे नहीं कभी लिफ्ट कराई इसने। हालांकि जब मैंने टीम ली थी तो नहीं, बस प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं, प्राइम नहीं थे, मिनिस्टर नहीं बने थे। तो हालांकि जब मैंने टीम ली थी तो सबसे पहला बंदा जिनसे मैं मिला था वो इमरान खान से, और उन्होंने मुझे कहा तेरे पास बड़े पैसे आ गए। मैंने कहा खान साहब क्या हो गया, बिजनेस करता हूँ। तो कहते अच्छा नहीं, मैंने उन्हें कहा किसको रखूँ, पहला नाम उनके मुझसे निकला आकिब जावेद। मैं कहा जी आकिब जावेद तो यूएई का हेड कोच है, वो तो नहीं आ रहा। दूसरा मुदस्सिर नज़र, मैंने कहा वो आईसीसी में, वो भी नहीं आ रहा। तीसरा नाम उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा किसको रखूँ, मैं कहा इजाज़ भाई। उन्होंने कहा इजाज़ भी ठीक है, बनी का लाया, टीम बनाएंगे। मैं नहीं जा सका, मैं अपने ही नहीं चक्करों में पड़ा रहा ब्रांड बिल्डिंग के। सो आप गए नहीं या आपने कुछ ज़्यादा खान साहब को सीरियस नहीं लिया? नहीं खान साहब ईमानदारी से बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मतलब इमरान खान आपको कह रहे हैं कि आप आएंगे टीम बनाएंगे, आप उसके बाद कहते हैं मैं दूसरे कामों में चला गया। इसलिए ये तो राणा मुझे साहब थोड़ी क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं था ना, हार जीत मेरे लिए मसला नहीं थी, मेरे लिए एंगेजमेंट मसला थी। अच्छा खैर फिर अच्छा, आप वो आगे खैर वो मूविंग फॉरवर्ड तो मैं, और मेरे पास उस वक्त शर्ट नहीं थी, बैट पड़ा हुआ था एक सोवेनियर। तो मैं कहा यार उन बैट है, वो लिया। उसने कहा वो लिया। फिर मैं खान साहब से वहाँ मुलाकात हुई मेरी, और मैंने उनको कहा, मैं कहा खान साहब जो आप कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं ना मैं प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करता हूँ, कहते आते बदली ना कभी, तो ये गलत काम करेगा तो तुझे पकड़ लेगा। मैंने कहा बात ये है कि खान साहब ना मैं लालची हूँ ना मुझे डर लगता है, तो मैंने क्यों बदलना। तो फिर वो यही कहते रहे कि यार ये तू काम करता है मेरा ख्वाब है, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने थे, हम मिल के हमने ये काम करना है, और ये जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, दिस इज़ द फ्यूचर। और जब खान साहब बने प्राइम मिनिस्टर तो फिर कोई उन्होंने दोबारा बुलाया आपको, फिर दोबारा इस पर गुफ्तगू हुई प्लेयर डेवलपमेंट पे, जो उनका ख्वाब था, ड्रीम था, उस पर कोई बात हुई या उसके बाद 3 साल उन्होंने नहीं बुलाया? नहीं, वो हुआ ही जब खान साहब बने, तो वो आपको याद है कम्युनिटी बेस, आप हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे तशरीफ लाए थे, लाहौर आए थे, आपको सारा एक्सप्लेन किया था, तो आपने कहा और भी दोस्त थे बहुत सारे। हाँ, वो मालिक भाई थे, हामिद मीर साहब थे, हामिद था, दूसरा आसमा थी, तो सारे आप लोग इकट्ठे आए थे। तो उनको उधर मैंने मुझे याद है गवर्नर ये सरवर साहब आए थे उसके, हाँ, और मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी कम्युनिटी बेस का, तो वो तो नेक्स्ट लेवल था ना, क्योंकि तो खान साहब नाराज हो गए थे आपसे? कि नहीं, नाराज नहीं हुए थे। वो ये हुआ कि मैंने खान साहब आए, मैंने कहा यार लाहौर में कम्युनिटी बेस करता हूँ, मैंने कम्युनिटी बना दी, सारा कुछ कर दिया, कदाफी स्टेडियम में कराना था, उससे मैंने अप्रूवल ले ली। जिस दिन मेरा टूर्नामेंट होना था उससे एक दिन पहले उन्होंने विकेट फाड़ दी। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैंने उनके फ़ोन किया एक दोस्त को, मैंने कहा यार उनसे खान साहब से को मुझे मिलना है। उन्होंने कहा अगले हफ्ते। मैं कहा नहीं अगले हफ्ते नहीं, उनसे को मेरी रिक्वेस्ट है मुझे अभी मिले। उन्होंने अगले दिन बुला लिया, मैं चला गया। मैंने कहा ये कौन सा मुल्क बना दिया प्राइम मिनिस्टर आपने। तो कहते क्या हुआ, मैं विकेट फाड़ दी। तो कहते अब मैं क्या करूँ। मैं कहा प्राइम मिनिस्टर होते भी कुछ नहीं कर सकते। फिर नहीं बुलाया। तो मतलब कोई उस मामले में कोई आपकी हेल्प नहीं हुई? नहीं, इसका मतलब वो खान साहब के जहन में था कि लाहौर कलंदर वाले जो है मेरे, जो आपने बात पहले की है, तो आपको उनका एक होता है ना, एक जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि वो बना लेते हैं बड़े प्लेयर्स को, हर टीम ने अपने साथ रखा हुआ है, मेंटोर रखा हुआ, तो आप भी खान साहब को मेंटोर बना सकते, बनता तो था राइट? नहीं, मेरा मेंटोर तो आम आदमी है ना सर। खान साहब तो पहले इतने बड़े लेजेंड है, उनको और कितना बड़ा कर सकता हूँ मैं तो आम आदमी को बड़ा करता हूँ। नहीं, उनका शौक था ना वो टीम का, लाहौर की वजह से जो आपको कह भी रहे थे ना, वही बात है ना, हम वो शख्सियत परस्ती पे आ जाती है फिर बात। मैंने प्रोसेस बनाया, मैंने एक आम आदमी को एम्पावर कर दिया, लिया जाके उसे कहा ये ले बैट, ये ले बॉल, ये ले कपड़े, ये ले जूते। अच्छा, उसी टीम पे यही चीजें चाहिए, ठीक हो गया सर। और उसने कहा कि मेरे पास खाना नहीं है, उसे को गेंद करा दे, कल से तेरा खाना मेरा। सर अब इसको वो क्रिकेट टीम का जो हम देख रहे हैं, इस पे इल्ज़ाम लग रहा है उस पे, उन शाहीन अफरीदी साहब पे और उनके दीगर बाकी जो प्लेयर्स हैं कुछ, कि टीम में जो इस ग्रुप बंदी है, लड़ाई है, झगड़ा है, बाबर आजम वर्सेस शाहीन अफरीदी साहब, हाउ डू यू व्यू दैट कि क्यों है, कैसे है, प्लेयर्स पावर है, अभी मैच इतना बड़ा टूर्नामेंट हार के हैं, पाकिस्तानी कौम बड़ी अफसरदा है, आप भी यकीनी तौर पर होंगे, डेफिनेटली। तो कैसे इसको देखते हैं सर? देखिए बात ये है कि विनिंग इज़ एन एनवायरनमेंट। आप जितने मर्जी बड़े इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, जर्नलिस्ट हो जाएं, आप अपने प्रोड्यूसर, अपने कैमरामैन के बगैर अधूरे हैं, आप इक्विपमेंट के बगैर अधूरे हैं। सो इट्स एन एनवायरनमेंट। जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो वो एनवायरनमेंट में अपना 100% प्लेयर्स जो है देते हैं, आप जीतते हैं। आज ये जो पाकिस्तानी टीम है, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि दुनिया की किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। इसमें कोई छोटे प्लेयर नहीं है, बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, हारिस है, फ़खर है, ये सारे के सारे मैच विनर हैं। लेकिन आप बात इन्वायरमेंट की है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारी इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट होगी कि हमने कुछ डिसीजन जल्दी किए, अब वो हमें
बैकफायर कर गए, वो पे ऑफ कर देते तो बड़ा ज़बरदस्त। कौन सा फैसला? कप्तानी से हटाना आपका ख्याल है शाहीन को हटाना गलत मुझे फैसला लगता था? है क्योंकि देखिए मेरा आपका ख्याल है ये इसको शाहीन को कप्तान होना चाहिए था? देखिए मेरे ख्याल से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं जस्ट बेसारा, देखिए मेरी बात, आप एक फ्रेंचाइज के मालिक नहीं, हैं, मैं वही आपके बताना ख्याल से चाहता बड़ा हूँ। फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना, मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता होता हमारा मॉडल ना ठीक हो जाता। मुझे ये बताएं, आप देखें सीवी आप देखते हैं ना, आपने कहा कि यार आपने एक कैमरामैन रखना है, तो आप क्या करेंगे? ख्याल देखेंगे किसी का, आप उसका सीवी देखेंगे। आपने कहना है कि यार आपने एक बंदे को इंटरव्यू करना है, तो क्या देखेंगे कि यार ये अच्छा लग रहा है शक्ल से कि नहीं? देखेंगे यार इस बंदे की कोई अचीवमेंट है, कोई काम कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। लाहौर कलंदर को बैक टू बैक चैंपियन किसने बनाया? शहनशाह अफरीदी ने बनाया। इमरान खान के अल्फाज आपको बता देता हूँ, जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि शाहीन से इज अ बॉर्न लीडर, और शाहीन अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पर राज करोगे। मैं तो नहीं कह रहा, वो कह रहे। चले फिर अगर आपने किसी को हटाना है या बनाना है तो उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए ना। आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसकी कोई रीज़न है, नहीं करेंगे उसकी कोई रीज़न होगी। सो आपने जो भी, वो तो ऑब्वियसली बोर्ड का फैसला है। मैं अगर होता, कंसिस्टेंसी जो है ना वो है नेम ऑफ द गेम। पिछले 2 साल में हमने 5-6 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। सो उसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको 3 महीने बाद आपके पास कौन होगा आपका बॉस, तो फिर डेफिनेटली वो आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके चलते हैं। जब शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके चलते हैं सो फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं और इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। मुझे नहीं पता आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, क्योंकि बीइंग फ्रेंचाइज हेड मोहसिन नकवी साहब को आप ये कैसे देखते हैं? क्योंकि ये इतराज़ भी आना शुरू हो गया हमारे ऊपर कि अब जर्नलिस्ट जो हैं वो हर एक ये चीज़ में हिस्सा चाहते हैं। वो वज़ीर भी बनना चाहते हैं, वो सेनेटर भी बनना चाहते हैं, वो जनाब वज़ीर आज़म, सारे ओहदे उनको चाहिए। अब वो चेयरमैन बोर्ड भी बनना चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड भी बनना चाहते हैं। एक जर्नलिस्ट बना चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड, उसने PSL करवा दी, नजम अजीज सेठी साहब। अच्छा, जर्नलिस्ट ही है। तो पाकिस्तान में 75 साल में अगर कोई माथे का झूमर बना तो वो PSL बनी ना। तो एक जर्नलिस्ट ने कहा, नजम सेठी साहब को एग्जैक्टली 100%। तो बात ये है कि आप ये क्यों देखते हैं कि अगर एक बंदा अच्छा है तो उसको दूसरा काम नहीं आ सकता। मोहसिन साहब की आपने बात की, देखिए मोहसिन साहब को मैं पुराना जानता हूँ, इज़ अ डूअर। अभी आपने मेरे बारे में कलमात कहे कि जी मैं एग्जीक्यूशन भी कर मोहसिन, यू आर द बेस्ट एग्जीक्यूशनर एज फार एज आई नो। मोहसिन भाई इज नेक्स्ट लेवल, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। आप सोचें कि जो 8-9 साल में $15 मिलियन हर साल फ्रेंचाइजीज देती हैं सिर्फ फ़ी की मद में, बाकी चीज़ें अलग है जो लाइसेंस है। आज भी हमारा स्टेडियम आप जाके देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मोहसिन ने आके उसको सबसे पहले उस चीज़ को एड्रेस किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेट हो रहा है, कराची का होने लगा, पिंडी का होने लगा। सो जो उनकी डायरेक्शन है बिल्कुल ठीक है। बट उनसे हैदराबाद का भी करवा दें, वो बड़ा वो तारीखी ग्राउंड है सर, और तबाही हुई है उसकी। देखिए वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना। अब मुझे याद है पहली मीटिंग थी हमारी जो गवर्निंग काउंसिल की, इसमें सारे ओनर्स और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है, मैंने PSL को बेहतर करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। सो मीटिंग के बाद मैंने कहा सर आपको एक शेर सुनाओ। तो कहते हैं, हमें कहा वो कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, इस राह में राइजन है इतने जो है वो भी खो सकता है। तो कि आप अच्छा काम करने जाएंगे तो बहुत से लोग आपको डराएंगे कि वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी तक सो फार जो उन्होंने काम किया मेरा ख्याल है उन पे जो इतराज़ आ रहा था वो ये था कि उन्होंने जैसे वहाब रियाज हैं या एक दो और खिलाड़ी हैं, उनको उन्होंने सिलेक्टर बना दिया। वो खुद अभी उन्होंने वो मेरा लीग मैच वगैरह जो चैंपियन लीग जो खेल रहे थे, खैर अब उनको हटा दिया सर। और उन्होंने आगे से अपनी मतलब वो कहते हैं टीम में यारें दोस्तें निभाई जा रही हैं, टैलेंट तो रहा नहीं है, कि ग्रुपिंग है, एक जो ग्रुप आते हैं अपने दोस्तों को खिला रहा है, और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी टीम आपस में मिला रही है। अब उनकी गैरी क्रिस्टन की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी शायद शाहीन के एटीट्यूड पे कोई बातें की हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं है और बाबर से उनके प्रॉब्लम थे। देखिए तो ओवरऑल इश्यूज तो बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं वो टीम के, जो कौम ने देखे हैं सर, लड़ाई झगड़े फटे, जो पाकिस्तानी मुल्क की बस सियासत का हाल है वही लगता है क्रिकेट टीम का हाल हो चुका है हमारी का। हमारे क्या सियासत में क्रिकेट आ गई और क्रिकेट में सियासत हमने गड़बड़ कर दी। लेकिन बात ये है कि ऐसे मुझे जब आप हारते हैं ना तो फिर आपको रीज़न चाहिए। जिस लाहौर कलंदर हारता था तो लोग ये कहते थे ओ यार पैसे अंदर कर लिए जानबूझ के, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी टीम हारी। ऐसा नहीं होता। अब जब आप हार जाते हैं तो हर कोई अपना अपना उसको लॉजिक चाहिए कि यार हम क्यों हारे। सिंपल रीजन मैंने आपको बता दी, इन्वायरमेंट। पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग है, लड़ाई है नहीं। देखिए ग्रुपिंग नहीं है, लड़ाई नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है ना। आप इसको एक एंगल से देख रहे हैं, मैं दूसरे, मैं आपके लिए हाफ फिल्ड है ग्लास, मेरे लिए हाफ एम्प्टी हो सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है।
तो अगर आप जनाब वैसे अगर CSS कर जाते तो फॉरेन ऑफिस में आप कामयाब डिप्लोमेट हो। मजाल है पिछले 15-20 मिनट से मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने मुझे मतलब कंधे पे हाथ रखने दिया हो कि पूरी दुनिया मान रही है कि क्रिकेट टीम में प्रॉब्लम है, गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं, आप कहते हैं नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए वहाब रियाज की आपने बात की, मिसबाह उल हक को नहीं लगा दिया था मानी साहब ने, उनको भी बनाया था, चीफ सिलेक्टर भी बना दिया उनको, वो भी बना, ये लॉजिक नहीं है। वहाब ने भी अपनी गुड इंटेंशंस में किया होगा, या रजाक भाई ने गुड इंटेंशन में किया होगा, यूसुफ भाई ने गुड इंटेंशन में किया होगा। अब आप हार गए। हारे आप क्यों हैं? हारे आप इसलिए हैं कि जिस ब्रांड की क्रिकेट आप खेल रहे हैं पिछले 5-4 साल से, वो ब्रांड ऑब्सोलीट हो चुका है। अब वो एक लेवल नेक्स्ट आ गया हुआ है जिसमें आपने एग्रेसिव होना है बैटिंग में। हमारा हमेशा से मंत्रा ये रहा कि हम बॉलिंग पर लोगों को जल्दी आउट करके बैटिंग में जीत जाए। आपने क्या जीता? चैंपियंस ट्रॉफी, फ़खर जमान, फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान बना। ठीक है, आपने T20 वर्ल्ड कप में एक दफ़ा इंडिया को सिर्फ हराया हिस्ट्री में, शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से 150-140 पे आउट कर दिया। सो आज भी हमने 119 पे आउट कर दिया था इंडिया को, पूरी लेकिन फिर खुद 108-10 पे आउट हो गए। अब देखिए ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ग्रुपिंग की वजह से थोड़ी है। अब बाबर कप्तान है, आपके बॉलर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, शाहीन ने, हारिस ने, नजीम ने, आपने 119 पे हारिस ने इतने रन हैं सर, अच्छा खासा स्कोर पड़ा है आज तक। मैं हालांकि ले मैंने मुझे क्रिकेट की तरह समझ नहीं है, वो शॉर्ट पिच से बाहर ही नहीं निकले सर। अब मुझे तो नहीं पता, दुनिया उसको मानती है कि वो डेथ ओवर का बेहतरीन नहीं, बॉलर है। तो वो हमने 100 विकेट उसने शॉर्ट पिच पे तो नहीं ली ना सर, अभी हमने देख लिया ना, वो तो मतलब जितवाते तो कोई पता चलता सर। एक मिनट ना, आपने 15 स्कोर रहते थे, पहली 3 बॉलें उसने मेड ही नहीं कराई है, जिसमें एक कैच भी छूट गया था, वो उसने छोड़ा था। अब जाहिर बात है वो मशीन नहीं है, वो बॉलर है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप अगले के हाथ में बैठे और फिर आप एक ओवर में मैच नहीं हारते, या 2 बॉलों में मैच नहीं हारते। कहते हैं ये जो खेल है स्किल का है, फिटनेस का, जैसे इंडियन प्लेयर्स के हम देख रहे हैं 100% है हमारे, लाखों करोड़ों रुपए वो लेते हैं, कंट्रैक्ट लेते हैं, लोगो लेते हैं, फीसें लेते हैं, पैसे मिल रहे हैं, इतना पैसा आ गया, उसके बाद एक लाइफ में कंफर्ट जोन आ जाए, फिर आप मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं इस पे फिटनेस पे पूरे नहीं उतरते बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर। तो ये मानते हैं आप? सिस्टम ठीक करना है ना, तो खिलाड़ी का क्या कसूर? वो खिलाड़ी फिट ना हो। अगर आपने एक आदमी अपने स्टूडियो में बुला के ऐसा बिठा लिया है जो ठीक नहीं है, तो ये कसूर आपका ही है, उस आदमी का? आपका है ना, कि आपने उसको क्यों दलाने दिया? आपने सिस्टम जो बनाया उस सिस्टम के तहत ही आए। और रही बात इस बात की कि वो लीग्स खेलते हैं, ये बड़ी देखें ऐसी चीज़ है कि आपकी नहीं, मुझे तो कोई एतराज, अच्छी बात है, बड़े खिलाड़ियों से खेलेंगे तो स्किल उनकी बेहतर होगी, प्लेयर बेहतर आप यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आपका था, इधर तो है कुछ नहीं है। था क्या? अब आप जब देखें ना कोई मैच हो रहा हो, तो कभी आपने देखा है कि वहाँ पे 500 बंदा बैठे या 4 बंदा बैठा मैच देखो? कोई भी नहीं। अच्छा, बैटिंग के बड़े इल्जामात लगते रहे फ्रेंचाइजीज पे कि शायद ये पाकिस्तान में ये जो PSL है, IPL की बुनियाद, IPL में भी बहुत सारे आपको पता है वहाँ भी ये लगते थे, वो कहते लीग्स होती इसी काम के लिए। इज इट ट्रू कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, बैटिंग वगैरह होती है कोई यहाँ पे? मैं यही सवाल, आप मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार आतिफ, जिसका जो दिमाग होता है ना वो उसी तरह ही सोचता है। तो इसको किस तरह क्यों नहीं सोचता? देखिए, जब क्रिकेट इज़ ए ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है, और आपकी चॉइस भी है, आपका पैशन भी है, आपका ईमान भी है, ठीक है, धर्म भी है आपका। अब जब आपकी टीम हार जाती है, कोई भी हो, चाहे लाहौर की फ्रेंचाइज हो, कराची की हो या पाकिस्तान की हो, तो आपने लॉजिक ढूंढनी है ना कि यार आप कैसे गलत हो सकते हैं। आपने कहा था मेरी टीम है जीतेगी, अब आपने 90 मिनट के मैच में आपने 85 मिनट सीना फुला के बैठे रहेगा, अगले 5 मिनट में हार गए। अब वो 85 मिनट वापस नहीं करने, तो जो आपका मुखालिफ होगा वो आपको ताने मारेगा। देखिए, जहाँ तक बात है इसकी कि IPL में फिक्सिंग होती है, यहाँ पे फिक्सिंग होती है, कहानियाँ है, मेरे सामने कभी नहीं हुई, होगी तो रहो भाई, मेरा वादा आपसे कि जरूर बताऊंगा आपको। ये दरमियान में कुछ आई थी बैटिंग कंपनीज आई थी जो स्पॉन्सर कर रही थी, वो बड़ा यहाँ पे एक बड़ा तो बना था, स्कैंडल कह लें, बना था, लोगो उनका इस्तेमाल करना था, कुछ खिलाड़ी ने ये लोगो उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। ये क्या कहानी है सर? ये कहानी नहीं थी सर, बात यह है कि बैटिंग जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ लीगल है वहाँ पे बैटिंग कंपनीज अपना जो है वो करती हैं, प्रमोशन करती हैं। Bet365 क्रिकेट इन्फो बहुत बड़ी साइट है क्रिकेट की, उसके ऊपर वो करती है स्पॉन्सर। पाकिस्तान में या दूसरे जो मुल्क थे जहाँ पे वो कंपनीज बैन थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सैरोगेट साइट जिनको हम कहते हैं, जो उन्होंने एक सिस्टर कंसर्न कंपनी खोली। जिस तरह अगर कोई वुल्फ 777 एक है बैटिंग साइट, तो उन्होंने वुल्फ 777 न्यूज़ खोल ली। अब न्यूज़ जो है वो तो हराम नहीं है,
उसके थ्रू, और उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका, अगर आपका भाई जो है, आप रऊफ़ है, वो असलम है क्लासरा है, असलम क्लासरा अगर क्रिमिनल है, डाकू है, तो आपकी रेपुटेशन कैसे ख़राब होगी उससे? वैसे हो जाती है हमारे मुल्क नहीं, में, वो तो लोग पकड़ लेते हैं कि आपका भाई देखिए ना, ये बात फलाना अच्छा, ये वही करता वही है। मैं आपको कह रहा हूँ। अब एमसीबी कमर्शियल है और एमसीबी इस्लामिक है। सो अगर एमसीबी इस्लामिक अपने आप को प्रमोट करता है तो इसका मतलब है कमर्शियल भी प्रमोट हो रहा है, तो बंद कर दे। सो यही वो था, उसको लोगों ने मिसयूज। जब एक कंपनी पहले आई 5-6 साल पहले, दफ़ा न्यूज़ के नाम से, तब कुछ नहीं हुआ। जब सारी फ्रेंचाइजेस के साथ उनके एग्रीमेंट हुए, मास वाय पेशावर के, बिकॉज उनकी डील नहीं बनी थी, सो पेमेंट का जो प्राइस पे मेरा एग्री नहीं हुआ था, सो उन्होंने सबको करना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली ये लेजिटिमेट पैसे थे, वो डॉलर देते थे, बाहर से डॉलर पाकिस्तान आ रहे थे, टूर्नामेंट स्पॉन्सर थे। अब फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक कैंपेन चलना शुरू हो गई कि जी ये तो हराम है। कोई साहब फतवा ले आए, मैंने भी अपने मोहतरम में उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आतिफ ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने कहा कि इस पर कोई हलाल हराम वाली बात नहीं है। बट फिर उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाया गया कि यार आपका देखिए, अगर आपके पीएसएल में फ्रेंचाइजीज को पैसे नहीं मिलेंगे लीगल तरीके से तो क्या होगा? वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे या वो इलीगल हो जाएंगे। इलीगल हो जाएंगे तो आपकी कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगी। इस वक्त फ्रेंचाइज प्रॉफिट में जा रही है, गुजारा हो रहा है इन सब का। सर देखिए, निमानी साहब ने जो फार्मूला बनाया था वो अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया और रमीज़ भाई को ले आए। सो अभी आप ये समझें कि जो छोटी फ्रेंचाइज है, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद, वो तो बिल्कुल प्रॉफिट में है, लेकिन जो बड़ी है कराची, लाहौर, वो नहीं है। लेकिन वो भी तो जीती है ना सर, वो भी तो सर जीत का मतलब जीत का पैसों से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं छोटा, तो आप जब कहते छोटी फ्रेंचाइज है, वो कहेंगे आप हमें छोटा कह रहे हैं, भाई हम तो मैचेस जीत चुके हैं सर, हमने ट्रॉफी जीती है। जीत छोटा बड़ा ट्रॉफी मतलब उनको फाइनेंशियल वाइज कह रहे हैं आप। फाइनेंस देखिए ना, आप मुझे बताएं, आप 5 दोस्तों ने कारोबार शुरू किया, एक ने 50,000 लगाया, एक ने लाख लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, एक ने 5 लाख लगाया। अब जब आपका प्रॉफिट आया तो उस लिहाज से तकसीम होगा ना, यहाँ बराबर बराबर तकसीम हो जाता है। अगर कोयटा 1.1 मिलियन डॉलर की उसकी फ्रेंचाइज फीस है और कराची की 2.6 है, तो जब सेंट्रल पूल से पैसे आएंगे वो उतने कोयटा को मिलेंगे जितने कराची को मिलेंगे। अच्छा, अगर लाहौर कलंदर ने ब्रांड बनाया, जो मैं आपको बता रहा था, तो ब्रांड बनाने का मतलब क्या, इसको ट्रांसलेट आप करें कि जी हमें ज़्यादा लोग आएंगे देखने, जब ज़्यादा लोग आएंगे ज़्यादा टिकटें खरीदेंगे, ज़्यादा टिकटें खरीदेंगे, हमें पैसे आएंगे। तो वो हमें आए नहीं, वो तो जितने पैसे आए वो 6 पे तकसीम हो गए। तो यानी कि नदीम भाई को घर बैठे उतने पैसे मिल गए जो मैंने सारा साल मेहनत करता रहा और मुझे नहीं मिले। सो तो आपको बोर्ड वगैरह कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करते, या कोई आपको फंड नहीं करते? कोई बोर्ड ने क्यों फंड करना था? बोर्ड तो हमारे से पैसे लेते हैं ना, उल्टा आप उनको पैसे देते हैं? हम उन्हें पैसे देते हैं, $15 मिलियन हर साल। ये उसे गेट मनी से देते हैं या आपको जो स्पॉन्सरशिप अच्छा, मिलती है? उसमें सेंट्रल पूल होता है ना, सेंट्रल पूल में आपका होता है टाइटल स्पॉन्सर विच इज़ HBL, आपकी ब्रॉडकास्टर, आपकी इन स्टेडिया जो अंदर स्टेडियम मार्केटिंग होती है, और गेट सीट्स। ये जब सारी इकट्ठी हो जाती है ना तो वो 6 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आप फिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपके बकौल की जो मैं पूरा साल करता हूँ, नदीम साहब वो 1-2 महीने में करके खिलाड़ियों को साथ करके। देखिए, मैं इसलिए मेहनत करता हूँ कि मेरा मकसद फ़र्क था। मैंने आप फिर बात चले जाते हैं वहाँ पे, मैं क्यों कलंदर नाम रखा, मैंने क्यों प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, मैंने क्यों हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, मैंने क्यों दुनिया के 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट किया, दुनिया की वाइड फ्रेंचाइज हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। मैंने कभी सोचा नहीं है चले पाकिस्तान में तो जो भी है जस्ट आने कि इंडिया में भी कोई फ्रेंचाइज खरीदी जाए, या कोई इजाजत नहीं है वहाँ पे? नहीं, देखिए बात ये है कि मैंने अपने मुल्क के लोगों को बेहतर करना है ना। मेरी और समीन की यही लड़ाई। यहाँ से कोई टीम, खैर वो इंडिया नहीं आने देते, नहीं तो यहाँ से सर अभी पिछले साल की बात है, नामीबिया में एक टूर्नामेंट हो रहा था 2 साल पहले, तो हमें उन्होंने इनवाइट किया, साउथ अफ्रीका से एक टीम इनवाइट की, एक जिम्बाब्वे से और एक इंडिया से रणजी ट्रॉफी की। जब उनको ये पता लगा ना कि लाहौर कलंदर खेल रही है तो उन्हें इजाज़त नहीं दी बीसीसीआई ने। इतने नाराज है पाकिस्तान? मुझे नहीं पता, ये तो आप बेहतर जानते हैं, मैं आपको इस बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। बात नहीं, बहुत कुछ करने वाली है, आपको पता है या पता नहीं चला, ऑलमोस्ट 1 आवर गुजर गया सर। हालांकि राना आते उससे यकीन करें घंटों बातें हो सकती, मैं तो कह चुका हूँ राना साहब को हफ्ते में 1 दिन निकाला करें, मेरे साथ बैठा करें। इतनी कहानियाँ हैं और इतने ये स्टोरी टेलर हैं, आप सुनते रहें और ये बोलते रहें। अभी मैं दरमियान में चिप इन करता रहा हूँ आपको सामने, अदरवाइज इनको ज़रूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं सर, बैठ के प्यार मोहब्बत, और इनके पास बड़ी कहानी। आज तो टाइम सर जी भी ये पता नहीं चला, तो राना साहब फिर आपने आना है तो फिर टाइम देना, आपको बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आज आपने ज़रा
बहुत सारी चीज़ें वो रखी हैं, हाथ हौला रखा है ज़रा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत सारी बातें खुल कर नहीं, नहीं कह सच्ची सकते। बात की है ना रोपे, देखिए आपके सामने बैठ के वो जो सच्ची भी- बातें थोड़ी होती है नहीं, ना। नहीं, बात ये है कि अपने आप को अक्लमंद साबित करने के लिए या ओवर रेट होने के लिए, वो तो खैर आपने कर दिया, मेरे चक्कर में तो नहीं, आपने कोई मतलब बात मुझे तो जो मैंने जो सच है मैंने आपको वो बताया। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, और एक sir. दफ़ा फिर किसी वक्त आपसे दोबारा इंशाल्लाह। बैठ कर तफसील से काम, स्पेशली आपकी लाइफ स्टोरी है ना वो अधूरी रह गई है, उस पर फिर बात करें। बहुत शुक्रिया जी देखने का, थैंक यू।